कैसे एक मैथमेटिक्स टीचर यूक्रेनियन सोल्जर में शामिल हो जाता है। किस तरह से मिकोला अपने वाइफ के मौत का बदला लेने के लिए यूक्रेनियन सोल्जर का बेस्ट सोल्जर बनता है, जानेंगे आज के वीडियो में। जुबली वाला पेश करता है स्नाइपर द वाइट रेवेन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें यूक्रेन का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पे एक घर में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम है मिकोला और वाइफ का नाम है नास्तिया, और दोनों ही बहुत खुश हैं क्योंकि मिकोला की वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही जल्द माँ बनने वाली है। मिकोला मैथ का टीचर है। जैसे ही सुबह होता है मिकोला डेली स्कूल चला जाया करता है और नास्तिया अकेले ही दिन में घर पे रहा करती है। एक दिन जब मिकोला स्कूल जाता है तब वो वहाँ पे टीवी में न्यूज़ देखता है कि आज 100 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है, और इस चीज़ से परेशान यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी देश छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि रशियन सेना सभी को एक एक करके मार रही थी और वो पूरा यूक्रेन को कब्जा करना चाहती थी। न्यूज़ देखने के बाद मिकोला अपने क्लास में चला जाता है और वो वहाँ पे बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाने लगता है ताकि सबको अच्छा से समझ में आए। क्लास में युवान नाम का लड़का था। वो मिकोला को हमेशा परेशान और बुली किया करता था। वो बार बार मिकोला को नीचा दिखाने का कोशिश किया करता था, लेकिन मिकोला इन सब चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया करता है। नेक्स्ट डे मिकोला स्कूल आ रहा था। अब रास्ते में वह कुछ सैनिक को देखता है। वे रशियन सैनिक थे। मिकोला स्कूल पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि कोई नहीं था। वो न्यूज में देखता है कि रशियन पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लिए हैं। ये सब देख के मिकोला घबरा जाता है। वह वापस अपने घर को जाने लगता है। वह वापस अपने घर चला जाता है। मिकोला अपने घर पहुंचता है। वह देखता है कि रशियन सोल्जर उसके वाइफ को मार रहे हैं और उसके घर को आग लगाने वाले हैं। मिकोला रशियन सोल्जर के सामने गिड़गिड़ाता है तो उसके पत्नी को ना मारे क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन रशियन सोल्जर उसका एक भी नहीं सुनते हैं और वो लोग पूरे घर को आग लगा देते हैं। जब रशियन सोल्जर वहां से जाने लगते हैं तो उसकी पत्नी पत्थर उठा करके रशियन सोल्जर पे मारने वाली रहती है। उसी टाइम रशियन सोल्जर गन चला देते हैं और उसकी पत्नी का मौत हो जाता है। नास्तिया के मरने के बाद मिकोला खूब रोने लगता है। उसी टाइम यूक्रेनियन आर्मी वहां पे आती है। रशियन सोल्जर एक कब्र को खोदते हैं और उसकी वाइफ को दफना देते हैं। मिकोला का अब सब कुछ तबाह हो गया था। वह यूक्रेनियन आर्मी के साथ जाता है और उन लोगों को बोलता है कि वह आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है ताकि अपनी पत्नी का मौत का बदला ले सके। मिकोला आर्मी कैंप में कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग इसे भी अपने साथ ज्वाइन कर लें, लेकिन कमांडर उसको जासूस समझता है। मिकोला के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कमांडर बात मान लेते हैं और उसको आर्मी में ज्वाइन करा लेते हैं और अब वो ट्रेनिंग करने लगता है। मिकोला को शुरुआती दिन में बंदूक असेंबल करने नहीं आता था। वो सबसे स्लो गन को असेंबल करता था। उसके फ्रेंड लोगों को लगता था कि वो कभी भी आर्मी नहीं बन सकता है। मिकोला चाहता था कि वो सबसे बेस्ट आर्मी बने। इन कैंप में उसको मिकोला नाम से एक आदमी बुलाता है। उस आदमी को मिकोला बोलता है कि मुझे मिकोला कह के मत बुलाओ, मेरा कोड नेम है रेबेल। तब वो आदमी बोलता है कि कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है, कोड नेम कमाया जाता है। कैंप में जब सभी सोल्जर सोए रहते हैं तभी मिकोला प्रैक्टिस करते रहता है और वो अपने सभी के सभी ट्रेनिंग को पूरा करता है। एक दिन कैंप में एक ऑफिसर बोलता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर का बहुत कमी है, हमें जंग जीतने के लिए स्नाइपर लोगों को बढ़ाना होगा। वो बोलता है कि कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है, अपना हाथ उठाओ। उस ग्रुप में मिकोला भी अपना हाथ उठाता है, लेकिन मिकोला के कमांडर बोलते हैं कि तुम्हें तो गन भी असेंबल नहीं करने आता है, तुम क्या स्नाइपर बनोगे। वहां पे सभी लोग हंसने लगते हैं। अभी मिकोला बोलता है कि मैं 20 सेकेंड में गन को असेंबल करके दिखा दूंगा, और वो इस चीज के लिए सभी टेस्ट को पास करने के लिए रेडी था। उसी टाइम ऑफिसर उसको गन असेंबल करने के लिए बोलते हैं। मिकोला अपने आंखों पे पट्टी बांध करके गन असेंबल करना चालू कर देता है। देखते ही देखते मिकोला 18 सेकंड में ही गन को असेंबल कर देता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद मिकोला की स्नाइपर की ट्रेनिंग चालू हो जाता है और मिकोला पूरे मन से इसको सीखने लगता है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद सभी लोगों को गन दिया जाता है, लेकिन मिकोला को वहां पे पुराना गन मिलता है। मिकोला अपने सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि मुझे भी नई मॉडल की गन चाहिए। ऑफिसर बोलते हैं कि पहले तुम अपने आप को प्रूव करो, उसके बाद तुम्हें नई मॉडल की गन मिलेगी। फिर सबका गन के साथ ट्रेनिंग चालू हो जाता है।
वहाँ पे ऑफिसर बोलता है कि कोई भी गन की आवाज़ से हिलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए सभी लोगों का ध्यान टारगेट पे होना ही चाहिए। फिर ऑफिसर गन को फायर करने लगता है और जो लोग हिलते हैं उन लोगों को बाहर कर दिया जाता है। और जब वो लोग मिकोला के पास गन चलाते हैं तब मिकोला टस से मस नहीं होता, वो एक ही जगह पे अपने टारगेट पे फोकस करके बैठा हुआ रहता है। फिर ट्रेनिंग में मिकोला के सीनियर ऑफिसर एक उसको आदेश देते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें अब एक बार देख करके अपने टारगेट पे निशाना लगाना है। मिकोला के आंखों के सामने एक पट्टी रख दिया जाता है। उसके बाद जब मिकोला निशाना लगाता है तब उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन ये बात सभी को पता था कि निशाना उसके पुराने मॉडल के गन के कारण चूका है। फिर कैंप में मिकोला सभी को खूब इम्प्रेस करता है, क्योंकि वो पहले मैथमेटिशियन था और वहाँ पे अपने कैलकुलेशन से वो एक्यूरेट रेंज के ऊपर टारगेट करके फायर करता है, जिससे सबको लगता है कि मिकोला एक बेस्ट स्नाइपर बनेगा। फिर सब सोल्जर का रिजल्ट आ जाता है और उसमें मिकोला भी पास हो जाता है। उसके ऑफिसर उसको बोलते हैं कि तुम लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि अब वो लोग एक मिशन पे जाने वाले थे जहाँ पे रशियन सोल्जर लोग कैप्चर कर लिए थे। उस चेक पोस्ट पे सब यूक्रेनियन सोल्जर पहुंच जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि एक कार में दो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। उन लोगों को रशियन सोल्जर बाहर निकालते हैं और उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं और अब वो लोग हस्बैंड वाइफ को शूट करने वाले हैं। अभी यूक्रेनियन कर्नल अपने सोल्जर लोगों को आदेश देते हैं शूट करो, और सभी लोग एक ही निशाने में सारे रशियन सोल्जर को मार देते हैं। और यूक्रेनियन कर्नल सभी को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये उन लोगों का पहला जीत था, और अपना यूक्रेनियन फ्लैग को अपने चेक पॉइंट पे फहरा देते हैं। जब मिकोला और सारे सोल्जर वापस कैंप में आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सोल्जर गायब हैं। उन्हें पता चलता है कि वो सारे सोल्जर मारे गए हैं, उन्हें एक रशियन स्नाइपर ने मार दिया है। फिर मिकोला को ऐसे ही बहुत सारे मिशन पे भेजा जाता है। एक दिन वो ऐसे ही मिशन पे रहता है, तब वो लोग सारे जगह पे बम इम्प्लांट कर देते हैं और रशियन सोल्जर के आने का वेट करते हैं। जब रशियन सोल्जर उधर से आते हैं तो उसमें मिकोला का स्टूडेंट युवान भी शामिल था। यहाँ पे सारे यूक्रेनियन सोल्जर ने रशियन सोल्जर को मार देते हैं और मिकोला को बोलते हैं कि उसको अपने स्टूडेंट के लिए सैड होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने लिए जो भी चुना अच्छा ही चुना और वो उसका फैसला था। मिकोला और कर्नल अब अच्छे दोस्त बन गए। एक रात मिकोला और कर्नल साथ में बैठे हुए थे। कर्नल बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं बताया हूँ कि मैं सैनिक में हूँ, और उन्हें पता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे आया हुआ हूँ। मिकोला अपने वाइफ के गिफ्ट को कर्नल को दिखाता है और नेक्स्ट डे सभी लोग दूसरे मिशन पे निकल जाते हैं। इस मिशन में वहां पे पहुंचने के बाद सभी लोग बंकर बनाते हैं और बंकर में घुस करके अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि इस बार का लड़ाई बहुत बड़ा होने वाला था। यहाँ पे मिकोला के साथ कर्नल रहते हैं। मिकोला अपने टारगेट पे उसी आदमी को देखता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। मिकोला कर्नल से पूछता है कि क्या उसको वह शूट कर दे। कर्नल इस पे उसको मना कर देते हैं। मिकोला के पास है फर्स्ट और लास्ट चांस, और पता नहीं फिर से वो आदमी मिकोला को मिलता या नहीं मिलता, इसलिए मिकोला फिर से कर्नल से पूछता है। इस पे कर्नल अगेन उसको मना कर देते हैं, लेकिन मिकोला का मन नहीं मानता और वो उसको शूट कर देता है, जिससे यूक्रेनियन बंकर्स का पता रशियन सोल्जर्स को लग जाता है। इससे कर्नल मिकोला पे गुस्सा जाते हैं और कर्नल मिकोला से बोलते हैं कि रशियन सोल्जर्स के भी ग्रुप में एक खतरनाक स्नाइपर है जिसका नाम है सेरी। मिकोला सेरी को ढूंढने लगता है, लेकिन सेरी मिकोला को पहले ढूंढ लेता है और वो उसको शूट कर देता है। उसका निशाना सीधा जा करके कर्नल को लगता है। यहाँ पे कर्नल का डेथ हो जाता है और मिकोला कैसे भी अपने आप को बचा करके उन लोगों के रेंज से बाहर चला जाता है। अब मिकोला बहुत ही उदास था, क्योंकि उसके गलती के कारण से कर्नल का जान चला गया था। मिकोला बहुत ही उदास होता है और वो डिसाइड करता है कि वो कर्नल का बदला लेगा, और वो अकेले ही मिशन पे निकल जाता है सेरी को ढूंढने के लिए। मिकोला अकेले ही दो स्नाइपर्स लोगों को ढूंढ के मार देता है और वो कैंप में वापस आ जाता है। कैंप में ब्रिगेडियर का कॉल आता है। ब्रिगेडियर मिकोला से बोलते हैं कि उन्हें सेरी का लोकेशन पता है और अगर तुम्हें सेरी का लोकेशन जानना है तो तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मिकोला वहां जाता है तो उसको पता चलता है कि सेरी बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है और अब तक वो बेस्ट 5 यूक्रेनियन स्नाइपर को मार दिया है। उसका केवल एक ही कमजोरी है कि वो अपना ज्यादातर लोकेशन नहीं बदलता है और वो एक ही लोकेशन पे अपना ज्यादा समय गुजारता है। एक सोल्जर वहां पे बताता है कि अगर हम लोग यहाँ पे लैंड माइंस लगा दें तो सारे लोग मारे जाएंगे, उसमें सेरी भी मारा जाएगा। कोला बोलता है कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग वहां पे लैंड माइंस लगाने जाएंगे
तब वो लोग हम पे अटैक करके हमें ख़त्म कर देंगे। इस पर कमांडर बोलते हैं कि हम लोग उन लोगों पे 2 टुकड़ियों में अटैक करेंगे। एक टुकड़ी सामने से अटैक करेगा और एक पीछे से सपोर्ट देगा। और जब ये सब चलता रहेगा तब तक मिकोला उनके कैंप के अंदर घुस जाएगा और अंदर घुस करके वहां तक जाएगा जहां पे शहरी का लोकेशन रहेगा और वहां पे जा करके शहरी को मार देगा। इन सारे यूक्रेनियन सोल्जर इस मिशन पे चले जाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग सभी रशियन सोल्जर का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। मौका का फायदा पाते ही मिकोला अंदर चला जाता है और वो अंदर जा करके 2 सोल्जर को मार देता है। मिकोला अपने सोल्जर लोगों को बोलता है कि उसे पीछे से सपोर्ट का जरूरत है। वो सभी लोग मिल करके एक एक सोल्जर को मारने लगते हैं। बहुत टाइम बीतने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पे शेरी अपने सोल्जर का जायजा लेने के लिए बाहर आता है। उसके साथ एक स्नाइपर भी था। शेरी सबसे पहले छत पे जाता है। वहां पे अपना एक सोल्जर को मरा देख के वो समझ जाता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ है। शेरी वापस से अपने कमरे में आता है। शेरी कमरे में देखता है कि वहां पे एक खिलौना रखा हुआ है। वो खिलौना और नहीं बल्कि मिकोला का वाइफ का ही था। मिकोला ऊपर से नीचे कूदता है और शेरी को शूट कर देता है। मिकोला एक ग्रेनेड को बगल वाले रूम में फेंकता है और बगल वाला स्नाइपर भी मारा जाता है। शेरी कॉल करके बैकअप के लिए बहुत सारे रशियन सोल्जर को बुला लिया था। जब रशियन सोल्जर वहां पे आते हैं तो पहले से ही स्नाइपर्स लोग टारगेट ला के बैठे हुए, सारे मिल करके सारे रशियन सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मिकोला वापस अपने पत्नी के कब्र के पास जाता है। वहां पे कब्र के पास मिकोला बोलता है कि वो अपने सारे बदला ले लिया और फिर बोलता है कि अभी भी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, अब उसको अपने देश का सेवा करना है। और मिकोला वहां से फिर चला जाता है और फिर मिकोला अपने दूसरे मिशन पे चला जाता है। यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।